दोस्तों क्या आप जानते हैं क्या है ये? एक स्टील का गिलास। वैसे दोस्तों आप अपने घरों में कौन सा स्टील इस्तेमाल करते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये भी बताना कि आप कौन से कंपनी का स्टील यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं जिस कंपनी का स्टील यूज करता हूं उसका नाम आप सबने जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टाटा स्टील की। और जिस गिलास में अभी मैंने पानी पिया ये भी स्टील का ही गिलास है। हालांकि ये टाटा स्टील नहीं है, ये मैंने ऐसी लोकल मार्केट से खरीदा हुआ है। बट आज मैं आपको टाटा स्टील कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना ज्यादा सेफ हो सकता है और एक शॉर्ट पीरियड में ये कंपनी आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक वॉच करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहां पर जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे जरूर प्रेस करिएगा, उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मैं टाटा स्टील के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि टाटा स्टील की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1907 में। यानी कि टाटा स्टील द इंडियन होटल जिसकी स्थापना हुई थी 1902 में, उसके बाद टाटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अगर देखा जाए इसकी स्थापना के हिसाब से। दोस्तों टाटा स्टील की स्थापना की थी सर जमशेदजी टाटा ने। दोस्तों अगर अभी इसके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो वो है सर टीवी नरेंद्रन। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जानते हैं टाटा स्टील का फंडामेंटल एनालिसिस और आपको बताते हैं और खुद भी आप एनालिसिस करिएगा कि ये कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बढ़िया है और कितना अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्टील यूज करते हैं किसी कंपनी का तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने उस कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं या नहीं। वैसे तो मैंने टाटा स्टील के शेयर बाय किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह है टाटा स्टील। टाटा स्टील इज द नंबर 1 स्टील कंपनी इन इंडिया। तो इसकी मार्केट कैप है दोस्तों 2,25,700 करोड़, बहुत अच्छी इसकी मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू 2,62,802 करोड़। मैंने एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में आपको पहली और दूसरी वीडियो में बता दिया था। पी रेशियो की बात करें तो बहुत अच्छा पी रेशियो इसका भी है, 46 का इसका पी है जो कि बहुत अच्छा है। पीबी रेशियो अच्छा है, फेस वैल्यू अच्छी है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर ये बहुत अच्छा देती है। जितनी भी हमने दो टाटा मोटर्स और टीसीएस की बात की उससे बढ़िया डिविडेंड यहाँ पर टाटा स्टील यहाँ पर देती है। बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, कैश इसके पास बहुत अच्छा है। डेट की बात करें तो 38,000 करोड़ का यहाँ पर इसके डेट है जो कि इसकी मार्केट कैप के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप जैसे 1,00,000 करोड़ है और उस पर 50,000 करोड़ से ज्यादा का डेट है तो प्लीज उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर सोचिएगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए और एकदम गौर से देखना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए क्या हमारा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के लिए सही है या नहीं। तो इसमें डेट आधे से भी बहुत कम है तो अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेट को देखकर नहीं, हम आगे भी और ज्यादा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग से उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब इन केस जब प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम हो या फिर जो इसके ओनर हो इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग डाइल्यूट कर दें तब जाकर इसके शेयर्स में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जो इफेक्ट आएगा सीधा आपकी इन्वेस्टमेंट पर। अदरवाइज इसमें ऐसे प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ईपीएस की बात करें तो थोड़ा कम है बट बेटर है, कम से बेटर है। सेल्स ग्रोथ अभी तो माइनस में है। अभी मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा किस तरह से ये माइनस में है, किस तरह से ये कम हुई है करके। आरओई और आरओसी भी लगभग कम है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ जानना जरूरी है। जो इसके रेशियोज है, फंडामेंटल एनालिसिस है, इसकी न्यूज है, इसका परफॉर्मेंस है, इसकी एक्टिवनेस है और इसकी जो मार्केट में एफिशिएंसी, उन चीजों के बारे में थोड़ा जानेंगे तो बेटर ही रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट से पहले। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करके। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी माइनस में चल रही है अभी तो फिलहाल के लिए। और अदर रेशियोज देख लेते हैं। करंट एसेट्स पिछले एक साल की बात करें तो 33,949 है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 2,33,791 है। रिजर्व्स इसके पास बहुत अच्छा है। डिविडेंड पे आउट पिछले 5 साल में इसने ठीक ठाक ही दिया है,
आरओए ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर पिछले एक साल की बात करें तो वो भी ठीक है, पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो भी ठीक है इसका नेट प्रॉफिट। यहाँ के रेशियोज ठीक है, थोड़ा यहाँ के नेगेटिव हमें सिग्नल दे रहे हैं। बाकी इसकी ब्रांड की बात करें तो ये इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप देख लीजिएगा, टाटा एग्रीको, टाटा टिस्कॉन, टाटा स्ट्रक्चरा, टाटा वायरॉन, तो ये बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड्स बनाती है। ये सब ब्रांड्स क्या है, स्टील के ब्रांड्स हैं, जैसे पाइप्स वगैरह हो गए, बेयरिंग्स हो गए और ट्यूब्स वगैरह हो गए, और जो मेटल्स के होते हैं पाइप्स, वो उन चीजों के ब्रांड यहाँ पर ये बनाती है। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो यहाँ पर 14 जून 2023 को इसका प्राइस 113 रुपए था, जो कि आज 10 जून 2024 को 180 रुपए पर बहुत पहुंच गया है। तो प्राइस चार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें प्राइस चार्ट में बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो इससे ये पता लगा सकते हैं हम कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये प्राइस चार्ट इसका शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मूव देके गया है। और पी रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पी रेशियो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है। 2 जून 2024 को यहाँ पर इसका हाईएस्ट पी रेशियो था 69 पे, तो अभी तो फिलहाल स्टेबल ही है। तो यहाँ पर पी रेशियो भी बढ़िया है और जो प्राइस चार्ट है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा शो हो रहा है। अब पीर कंपैरिजन की बात करें, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको ऊपर ही बता दिया था कि टाटा स्टील इज द नंबर 1 लीडिंग कंपनी इन इंडिया। टाटा स्टील नंबर 1 पर आती है, फर्स्ट पर आती है स्टील की इंडस्ट्री में। इसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टेनलेस, सेल, एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड मदरसन, सुमी वायरसन, ये सब टाटा स्टील के बाद ही आती हैं। आप देख लीजिए, इतने सारे टाटा स्टील नंबर 1 पर है, और ये टाटा स्टील टाटा ग्रुप के अंदर ही आती है, और सब ये टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियोज, चार्ट्स, जो मैंने आपको बताया था, हर चीज का एक ग्रोथ चार्ट और 4 इंपोर्टेंट होते हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओए और आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ, तो दोस्तों सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ टाटा स्टील में देखने को मिली है। बट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हुई है। थोड़ा तो नहीं कह सकते, हमारा थोड़ा ही हुई है। जैसे यहाँ 2019 में थी ये 10.5 के, वहीं ये 2023 में 15.5 हो गई है। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो 33 के थी, और इसको अगर 33 के से इसको ऊपर बढ़ना चाहिए था, बट ये थोड़ा नीचे आई है। लेकिन जो 2019 का लोएस्ट पॉइंट था, प्रॉफिट ग्रोथ था, उससे नीचे तो नहीं आई है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रही है, और इस जगह से ये प्रॉफिट को अपना नीचे नहीं जाने देगी। तो यही सपोर्ट दोस्तों, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है ट्रेडिंग में भी होता है। ट्रेडिंग का मेरा एक चैनल है एनएससी बिग बुल करके, आप वहां जाइए, उस चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसमें मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट में जितने भी टर्म्स आते हैं, मार्केट टर्म्स आते हैं, और उनको किस तरह से आप जान सकते हैं, इन सब चीज के बारे में मैंने उस चैनल में बताया हुआ है। तो आप प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ चलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो आरओई की, तो यहाँ पर आरओई भी डिक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करें तो वो भी यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर सेल्स ग्रोथ है तो केवल सेल्स ग्रोथ यहाँ पर इंक्रीज हुई है, बाकी ये 3 के 3 यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों इस टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट से पहले आप थोड़ा बहुत एनालिसिस जरूर करिएगा, किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट से एडवाइस जरूर लीजिएगा। अगर आपको मुझसे एडवाइस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी दोनों है। आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका एक अच्छा सा आंसर आपको दे सकूं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। डेट इक्विटी की बात करें तो वो भी कम है, प्राइस टू कैश फ्लो ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है, सीएफओ पैड भी यहाँ पर ठीक ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर थोड़ा कम है। जनरली अगर 50% से ऊपर हो तो वो बेस्ट मानी जाती है। डीआईआई ठीक है, पब्लिक ठीक है, एफआईआई यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर एफआईआई ने डीआईआई से कम इन्वेस्टमेंट इसमें टाटा स्टील में किया हुआ है। जनरली देखा जाए तो अगर बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें एफआईआई ने डीआईआई से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट जिसमें अगर एफआईआई ने कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले आप उसका एनालिसिस जरूर करिएगा। ये बात मैं 2-3 बार कह चुका हूं। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। द कंपनी है शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। अगर पास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो इसने प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, द पास्ट 3 ईयर्स 1, 2, 3, इन 3 सालों में यानी कि 2019, 2020 और 2021 और उसके बाद 2022, इन पिछले 3 सालों में इसने प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई हुई है। ये हमने पहले ही ग्रोथ चार्ट में देख लिया है।
The company has shown a good revenue growth of 28% for the past 3 years. Revenue growth भी इसकी बहुत अच्छी है. Company has been maintaining healthy ROCE of 22% over the past 3 years. ROCE भी इसने अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है. The company has been maintaining an effective average operating margin. Operating margin भी इसने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है. Efficient cash conversion cycles वो भी बहुत बढ़िया है इसका. The company has a good cash flow management. CFO PAT stand at 1.48. CFO PAT भी अच्छा है. The company has a strong degree of operating leverage. Average operating leverage standard as इतना इतना. तो इसने ऑपरेटिंग लीवरेज को भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. सबसे बड़ी बात, द कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल्स. तो अगर कैश कन्वर्जन साइकिल्स माइनस में है, इसका मतलब वो कंपनी बहुत जल्दी अपने जो प्रॉफिट है उसको कैश में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी रखती है. तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है. लिमिटेशंस इसकी कुछ नहीं है. इसका मतलब इस कंपनी में कोई भी वीकनेस अभी तक नहीं दिखाई दी है. क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं. मार्च 2023 में 8 और मार्च 2024 में कम हुआ है. भले इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, बट अदर रेशियोज की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है. और डेप्रिशिएशन की बात कर लेते हैं तो डेप्रिशिएशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कोई बात नहीं. एडजस्टेड ईपीएस की बात करें तो वो भी कम हुआ है. ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट इस क्वार्टर की बात करें तो उसमें थोड़ा डिक्रीजनेस देखने को मिली है. बट टाटा स्टील, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया की नंबर 1 स्टील कंपनी है, तो बहुत जल्दी अपना ये जो लॉस है उसको बियर कर सकती है और बहुत जल्दी ये प्रॉफिट में आ सकती है. बट आप एकदम से इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा. प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,561 2019 में, जो कि मार्च 2023 में बढ़ गया है 27. जैसा कि मैंने आपको बताया था वो केवल क्वार्टर का था, और ये पूरी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है. ये पूरे एक साल का होता है, फाइनेंशियल ईयर का होता है. ठीक है. डेप्रिशिएशन यहाँ पर बड़ा है, बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है. एडजस्टेड ईपीएस ये बड़ा है, ये बढ़िया है. अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए. डेप्रिशिएशन और इनसे कुछ उतना खास फर्क आपके इन्वेस्टमेंट पर नहीं पड़ता है. ये केवल एक ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए होता है. बाकी जो उसमें ग्रोथ होती है केवल उसको देखना आपको मेन होता है. कंपनी का विजन और मिशन, जो कि आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा, जो कि अब इसके नीचे होगी फ्रेश एनुअल रिपोर्ट. ठीक है. बैलेंस शीट की बात कर ले तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, इक्वल होनी चाहिए. तो 233,791 बिल्कुल अच्छी कंपनी है. बेशक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा रुक के. कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में आया है बस, बट माइनस में आके कम हुआ है. तो माइनस में पहले आप देख लीजिए मार्च 2019 में जहां ये 4044 का था माइनस में, वो 2023 में हो गया है यहाँ पर 1812, यानी कि 1812 का यहाँ पर कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो हो गया है. तो बहुत अच्छी बात है, माइनस में कम हो रहा है. कॉर्पोरेट एक्शन छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर डिटेल्स तो आप देख लीजिए. इसमें इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, इतने टीसीएस और टाटा मोटर्स में भी नहीं थे जितने की टाटा स्टील में है. एनुअल रिपोर्ट इसकी अभी फ्रेश एनुअल रिपोर्ट है आपकी 2023 की, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा. रेटिंग है, रिसर्च रिपोर्ट को छोड़ दीजिएगा. कंपनी प्रेजेंटेशन इसकी आप एक फोर्थ क्वार्टर की, जो कि 23 फाइनेंशियल ईयर की है, इसको भी जरूर पढ़िएगा. एनुअल रिपोर्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इन दोनों चीजों को आप जरूर पढ़िएगा. थोड़ा ऊपर आ रहा था तो देख लीजिए, कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 180 पे चल रहा है. ये अभी लाइव शेयर प्राइस है. मैं अभी लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये भी लाइव शेयर प्राइस चल रहा है. और दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूं, मेरा भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, और जब मैंने इसको लिया था ये था 170 में. तो आज देख लीजिए, आज ये पहुंच गया है 180 में. और 170 में कब था? जब 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आया था. 4 जून को रिजल्ट आया था. तो उस समय 4 जून को आपने देखा था मार्केट कितनी बहुत डाउन गई थी. 7 to 8% मार्केट डाउन चली गई थी. तो उसी टाइम ये शेयर पहुंच गया था 170 पे. तो उसी टाइम मुझे लगा इसको बाय करना चाहिए. और उसके लगभग 3 से 4 दिन बाद ये अच्छी खासी ग्रोथ में आया था. 175 176 पार कर गया था, और आज देख लीजिए ये 180 181 पे रन कर रहा है. तो अगर हम इसको टाटा स्टील को थोड़ा नजर मारे तो देखिए आप, लाइव चल रहा है, लाइव प्राइस आपका यहाँ पर चल रहा है. थोड़ा ग्रो में भी देख लेते हैं. ग्रो में क्या है, थोड़ा प्योर डाटा मिल जाता है क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है. और ये क्या करता है, सीधे एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डाटा लेता है, यानी कि वहां से ये प्योरली डाटा आता है. तो ग्रो में थोड़ा सा नजर मार लेते हैं. तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी कंपनी का अगर 52 वीक लो में हो तो आप उसे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं. अगर 52 वीक हाई पर हो तो आप थोड़ा सा रुक जाइएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 52 वीक हाई पर चल रहा है. अगर आप यहाँ पर इसको इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, हो सकता है कि ये इतने मिडिल पे आ जाए,
120 130 हो सकता है 110 के आसपास आ जाए, हो सकता है पूरा लो में ही चला जाए। तो आप क्या होगा, अगर ये बीच में आएगा तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा हेजिटेट कर जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालना स्टार्ट कर देंगे। जो बिगनर्स होते हैं थोड़ा डर जाते हैं, हेजिटेट कर जाते हैं, वो क्यों, क्योंकि वो 52 वीक हाई पर अपना इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं और उसके बाद जब ये प्राइस थोड़ा सा गिरता है तो डर जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं कि वो बस बूम कर जाता है एकदम, शेयर प्राइस है, बट वो समझ नहीं पाते ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों अगर ये मिडिल पे आ जाए, मिडिल से कम हो जाए, लो में आ जाए, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा अकॉर्डिंग टू इट्स फंडामेंटल। तो पहले फंडामेंटल को देख लीजिए, अगर वो आपको राइट लगते हैं तो 52 वीक लो को देख लीजिए, अगर ये सही है तो आप बेशक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसमें रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट काफी डिक्रीज हुआ है 2022 से। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी यहाँ पर डिक्रीज इसमें हुई है। बाकी अगर टाटा स्टील के बारे में बात करें तो टाटा स्टील के अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो टी नरेंद्रन है, और इसकी टाटा स्टील की स्थापना हुई थी दोस्तों 1907 में, यानी कि 1907 में, और इसकी स्थापना की थी सर टीवी नरेंद्रन और जमशेदजी टाटा ने। तो दोस्तों ये था टाटा स्टील के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी का आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके दूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नई कंपनीज के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, बी पॉजिटिव, जय हिंद।